हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जिन इलाकों को सरकार ने कोरोना के हॉटस्पॉट घोषित कर दिए हैं, यानी यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश का इंदौर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस महामारी को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर सरकार का साथ दें, क्योंकि ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके मोहल्ले ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। और इसीलिए बार बार हम आपसे ये अपील भी कर रहे हैं कि घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। और देखिए, इस वक्त देश में कोरोना के ताजे आंकड़े क्या हैं वो भी एक बार आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, कोरोना के कुल मामले 15,712 हैं देश में। इस वक्त 15,712 मामले हैं कोरोना संक्रमण के, और ये ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और अब तक 507 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में। ये पूरे देश के आंकड़े हैं और 507 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है कोरोना की वजह से। और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि 2231 लोग हैं, 2231 लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं, कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस भी पहुंच चुके हैं। ये वो लोग हैं जो वक्त रहते अस्पताल पहुंच गए, जिनका इलाज ठीक तरीके से हो पाया, और ये लोग ठीक होकर वापस अपने घर पहुंच गए। इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज पर हम आपको बताते रहे कि कोरोना से घबराना नहीं है। और देखिए, हम आपको कोरोना से देश भर का हाल बताएंगे, जहां जहां पर हॉटस्पॉट है वहां पर क्या कुछ है, क्या ताजा अपडेट है वहां से, सब कुछ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमें देने के लिए। मनोज वर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। मनोज वर्मा का रुख करेंगे। मनोज, क्या है इस वक्त ताजा स्थिति, आंकड़े क्या कुछ और बता रहे हैं? मनोज के पास आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा भी जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। जी मनोज, कहिए। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर अगर मैं बताऊं तो आपको 1893 जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं दिल्ली के अंदर, और जो 76 जो एरिया हैं उनको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है दिल्ली में। और लगातार लॉकडाउन बना ही हुआ है दिल्ली के अंदर, और पुलिस जो है और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि लोग लगातार लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन का अगर पालन नहीं होगा तो लगातार जो मामले हैं वो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा अभी दोपहर 12 बजे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कुछ सख्त फैसले ले सकते हैं जो कि कोरोना से जुड़े ही होंगे। कि क्या वो फैसले होंगे ये तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी पता चलेगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सख्त फैसले जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है लेने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार एबीपी न्यूज़ भी ये अपील कर रहा है कि अगर कोरोना को हराना है तो घर के अंदर ही रहना होगा। अपने तमाम दर्शकों को हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना से आपको निपटना है तो घर के अंदर ही रहना होगा। और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है कि जो लोग हैं वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। जी आदर्श। जी मनोज, ये बहुत अहम हो जाता है, लोग जो है वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो हॉटस्पॉट्स हैं 76 हो गई है उनकी संख्या, वहां पर और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या मामले वहां और बड़े हैं या और किसी तरह की एहतियात बरती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर एक नया हॉटस्पॉट जो है वो सामने आया है। जहांगीरपुर इलाका पटियाल भी जुड़ गए हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। मनोज भी लगातार जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। जगविंदर पटियाल भी चंडीगढ़ से जुड़ गए हमारे साथ। जगविंदर, क्या है अपडेट इस वक्त, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? देखिए आदर्श, अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की बात करें तो तकरीबन 500 केस हो गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और कल अगर एसीपी की हम उनको शामिल कर लें तो 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 हरियाणा में मौतें हो चुकी हैं, 1 हिमाचल में हो चुकी है, चंडीगढ़ में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चंडीगढ़ में जो बड़ी चुनौती बनी हुई है वो ये है कि यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर और वीआईपी कल्चर है उससे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा परेशान है। आज सुबह भी 3 घंटे तक मॉर्निंग वॉकर्स के लिए और वीआईपी लोगों के लिए एक जबरदस्त अभियान चलाया गया, जिसमें ड्रोन की मदद भी ली गई कि लोग अपने घरों के आसपास पार्कों में घूमते तो नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो कुत्ते पालने के शौकीन है, तो वो लोग भी बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, और गृह मंत्रालय इसको लेकर नाराज भी हुआ था। तो इन तमाम चीजों को चंडीगढ़ में एक चुनौती बनी है। आज से सभी आटा चक्की की जो मिल्स हैं वो खोल दी गई हैं। आटा चक्की वाले आटा
पिसवाने के लिए जो है वो जा सकते हैं और उनको कहा गया है कि सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम चीजों का ख्याल रखें जो गाइडलाइंस एमएचए ने तय की हैं। कुछ चीजें और रिलैक्स की जानी थी 20 अप्रैल से, लेकिन यहां इसलिए नहीं की जा सकी हैं क्योंकि चंडीगढ़ और इसके आसपास कई हॉटस्पॉट हैं। पंजाब में भी कई हॉटस्पॉट हैं, हरियाणा के कई जिले भी हॉटस्पॉट हैं और हिमाचल में भी कई जगह पर जो है वो हॉटस्पॉट जिले तय किए गए हैं, जिसके चलते ज्यादा रियायतें तो अभी इन तीनों राज्यों में नहीं मिल पाई हैं। लेकिन बावजूद उसके जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको रैपिड जो टेस्ट हैं उनसे रोकने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा चेक किए जा रहे हैं। कल सबसे बड़ी घटना हुई है पटियाला में, जहां पर एकदम 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो उन लोगों के संपर्क में आए थे जिन्हें पहले कोरोना पॉजिटिव था। तो इन तमाम अगर हालात को हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी इतनी रिलैक्सेशंस नहीं मिलने वाली हैं जब तक वहां स्थिति नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन जल्दी टेस्टिंग करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। माना जा रहा है कि टेस्टिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी है। अगर ये तेज होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो पाएगा और ये पता लग पाएगा कि एग्जैक्ट स्थिति है क्या। जी जगविंदर, आप रहे हमारे साथ। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से पूरी जानकारी दे रहे थे और अब बात कर लेते हैं मुंबई की। देखिए, मुंबई में और महाराष्ट्र की अगर बात करें, वहां 2000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। मैं ऐसे में वहां पर प्रशासन और सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि लोगों को जरूरत का सामान भी मुहैया कराया जाए, उनको किसी तरह की दिक्कत भी ना हो और साथ ही साथ कोरोना के जो मामले हैं उन पर भी लगाम लगाया जाए। ये बड़ी चुनौती है वहां पर। यह है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर डी शिवनंदन। ये इन दिनों गरीबों के लिए हर दिन खाना बना रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गरीबों की मदद के लिए रोटी बैंक प्रोजेक्ट शुरू किया है। दरअसल मुंबई में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खाना पीना नहीं मिल पा रहा। घरों में मेड का काम करने से लेकर टैक्सी ड्राइवर, सबका काम धंधा चौपट हो गया है। ऐसे में ये इनकी रोजमर्रा की दिक्कत है। जितना भरा था वो भी खाली होने को आया है और रेशनिंग तो हम लोग को अभी तक मिला ही नहीं और काम पे से भी 1 महीने का जो पेमेंट मिला था उतना ही। और मैडम ने भी बोला था कि कुछ गरज लगेगी तो फोन करना, लेकिन हम लोग काय को करेंगे ना फोन। अभी सरकार के ऊपर है, किसको देना है नहीं देना है वो उनको मालूम। अपने को अपने बोलने से थोड़ा उन लोग के हम लोग बोल रहे, उन लोग को लगेगा सच बोल रहे, झूठ बोल रहे। हम लोगों को अभी जब से लॉकडाउन हुआ है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है। घर में कितने लोग हैं और आप कितने कमाने लोग हैं आपके घर में? हम कमाने वाला अकेला है। मुंबई में एक और तरह की दिक्कत भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूर्वोत्तर से काम करने के लिए आए लोगों का कहना है कि उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। राशन का भी बाहर से आते हैं, दूसरे लोग लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पे आया नहीं है फैसिलिटी। जैसे आया है मतलब दिया है लोगों को, पर हमें दिया नहीं गया। हमें नाम साम दिया हमें, बट राशन मिला ही नहीं हमें। एक तरफ आम आदमी खाने पीने को तरस रहा है, दूसरी तरफ इन्हें देखिए, ये शख्स कार में विधायक का स्टिकर लगाकर शहर में घूम रहा है। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि सड़क पर बेरोक टोक तफरी के लिए इस शख्स ने स्टिकर लगाया था। गाड़ी सस्पिशियस लगी, इसके लिए गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी चेक की तो उसके अंदर एक 20 साल का युवक था। उसके बाद हमने पूछा कि वो कौन है, क्या है, तो उसने कुछ इसके बारे में डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं और चौकसी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि वो फेक स्टिकर उसने लगाया। मुंबई में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले कम नहीं हुए हैं। मुंबई देश का एकमात्र शहर है जहां पर 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देखिए, कभी न थमने वाली मुंबई पूरी तरह से कोरोना की वजह से थमी हुई है ताकि जो आमची मुंबई के लोग हैं वो सुरक्षित रहें। 2000 से ज्यादा मामले हो गए हैं मुंबई में और मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता श्रीदा, पूरी जानकारी देने के लिए। मृत्युंजय, क्या है पूरा अपडेट इस वक्त, क्या और जानकारी मिल रही है? जी आदर्श, देखिए महाराष्ट्र भारत में कोरोना का हॉटस्पॉट तो बना ही हुआ है और जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें सिर्फ महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 3600 जो आंकड़े हैं वो हो चुके हैं। मुंबई में आंकड़ा 2200 है। सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो मृतकों की संख्या 200 है। एक बड़ी चिंता की बात बनी हुई है कि जो मुंबई की झुग्गी झोपड़ियां हैं वहाँ बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है। अगर ऐसे पे हम बात करें कि धारावी और वर्ली इलाकों की, बीएमसी ने तय किया है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट जो दवा है वो पूरे इलाके में वितरित करेंगे। देखिए, 2 बातें हैं। एक है मजदूर, उनका पलायन, उनको 1 वक्त या 2 वक्त की रोटी की चिंता। वहाँ बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, लोगों की शिकायतें कि उनको खाना नहीं मिल रहा है और उन्हें कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, वो कुछ काम तो कर नहीं सकते। दूसरा एक वर्ग है जो सिर्फ मुंबई में नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहा है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। महाराष्ट्र में कई जगहों पर, विशेष तौर पर मुंबई, पुणे, इन जगहों पर जो संख्या है
वो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक राहत की बात है कि पिछले 4 दिनों में जो प्रतिदिन आंकड़े आ रहे हैं उसमें कमी आई है, लेकिन ये आंकड़े इतने भी कम नहीं हुए कि हम बहुत जल्दी इसमें राहत महसूस कर सकें, और इसमें चुनौतियां बहुत आ रही हैं। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, विशेष तौर पर जो कंटेनमेंट एरिया हैं, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 300 से अधिक कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं। मुंबई में सैकड़ों में आंकड़ा है। इन जगहों पर कोशिश यही है कि लोगों को सील किया जाए, उनकी जो जरूरत की चीजें उनके घर तक पहुंचाई जाए, और लोगों को यह साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप घरों से बाहर ना निकले। लेकिन सब्जी मंडी हो, जरूरी सामान के नाम पर, या फिर कुछ लोग बिना कारण अनावश्यक तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल कर घूमते नजर आते हैं, ये बड़ा सरदर्द बना हुआ है। आदर्श जी मृत्युंजय, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं मृत्युंजय। देखिए 300 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया है और 2200 से ज्यादा केवल मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर संक्रमित लोग हैं और 200 के करीब मौतें वहां पर हो चुकी हैं। आप रहे मृत्युंजय हमारे साथ, इसीलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि घर में रहें, नियमों का पालन करें, तो ये जो आंकड़े हैं ना वो कम होना शुरू होंगे, सरकारों को भी राहत होगी और हम आप भी सुरक्षित रहेंगे। बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से अब सवाल ये उठ रहा है कि देश के नंबर 1 स्वच्छ शहर में कोरोना आया कहां से। इसका जवाब मिल गया। इंदौर के कलेक्टर के मुताबिक जनवरी और फरवरी में एयरपोर्ट से आए यात्रियों से ही इंदौर में कोरोना फैला है। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला हुआ है। ऐसे में ये शहर कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, ये 2 महीने पहले असंभव सा लगता था। लेकिन आज इंदौर में 900 के करीब मामले पहुंच गए हैं। इंदौर में कोरोना कैसे आया, इसे लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, कोई पुष्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन अब इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने इसका खुलासा किया है। मनीष के मुताबिक इंदौर में एयरपोर्ट के जरिए कोरोना फैला। जनवरी और फरवरी में बाहर से 5 से 6 हजार लोग आए थे। लोगों की स्क्रीनिंग और होम क्वारंटीन सख्ती से होना था, जो नहीं हुआ। उस दौरान आंदोलन भी चल रहा था, कई लोग उसमें भी शामिल हुए। अब समय आ गया है कि हम कम से कम 1000 टेस्ट रोज करें। इंदौर में अभी सिर्फ 200 टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं, क्योंकि कम से कम 1000 होने चाहिए थे। यहाँ की क्षमता 500 की है और जबलपुर की क्षमता को यूज किया जाए। ग्वालियर में जो DRDO लैब है उसकी क्षमता को यूज किया जाए। कम से कम 1000 टेस्ट किए जाए। पूल टेस्टिंग की जाए। पूल टेस्टिंग में 10-20 लोगों के जो सैंपल्स हैं वो एक ही टेस्ट में लगाए जाते हैं और उस तरीके से हम बहुत जल्दी पूरी सोसाइटी को कवर कर सकते हैं। इंदौर में कोरोना का पता काफी देर से चला। मध्य प्रदेश उन राज्यों में था जहां शुरुआत में कोई मामला नहीं आया था, लेकिन फिर एक कर मामले बढ़ने लगे। इंदौर के डॉक्टर आनंद राय का कहना है कि इंदौर में जो संक्रमण फैला है उसकी प्रमुख वजह है 4400 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री। जिन लोगों को होम क्वारंटीन करने को कहा गया था उसका सही तरह से पालन नहीं हुआ। शुरू में एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से लक्षण वाले लोगों की पहचान नहीं हो पाई। इसके अलावा अति आवश्यक सेवाओं में जो लोग लगे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए थी। मेन तो फ्लाइट से ही आया, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा। यहाँ जो भी ये स्थिति है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शन थे उस समय, क्या कार्रवाई हुई थी, उसका मुझे इतना भी कोई समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं, क्योंकि मैं उस समय था नहीं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा भोपाल दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट है। वहाँ भी कोरोना के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुँच चुकी है। देखिए राज्य कोई भी हो, चुनौतियां कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं और इंदौर का जो हाल है, इंदौर और मध्य प्रदेश का जो हाल है, उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। ब्रजेश, क्या है ताजा अपडेट और इंदौर से क्या कुछ और मामले वहां पर बढ़े हैं और कुछ व्यवस्था बढ़ाई गई है? देखिए आदर्श, मध्य प्रदेश में तकरीबन मामले 1500 होने को हैं और जो मौतें हैं वो भी करीब 65 मौत हो गई हैं। कल शाम को रात में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना आखिरी ट्वीट किया था तो इस बात पे खुशी। इस वक्त हम आपको देश भर के कोरोना हॉटस्पॉट्स की जानकारी दे रहे हैं ताकि आप भी सावधान रहें। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबको सावधान रहना है। बात राजस्थान की कर लेते हैं। भरतपुर में अब एक बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर कोरोना के करीब 70 मामले सामने आ चुके हैं और पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर अभी तक करीब मरीजों की संख्या बढ़कर 1300 तक हो गई है। भरतपुर में माहौल अब तनावपूर्ण हो गया है। यहाँ पर एकाएक कोरोना के मामले बढ़ने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यहाँ के बयाना कस्बे का कसाईपाड़ा मोहल्ला कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। दरअसल भरतपुर में तबलीगी जमात का एक शख्स कसाईपाड़ा मोहल्ले की मस्जिद पर गया था, जिसके संपर्क में आने के बाद वहाँ कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 60 के पार पहुँच गया। इसी महीने की शुरुआत में तबलीगी जमात के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज यहाँ के RPM अस्पताल में शुरू कर दिया गया है।
कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने पर प्रशासन काफी चिंतित है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। पब्लिक को समझना ही पड़ेगा, मूवमेंट रोकना ही पड़ेगा। हालांकि जहाँ कर्फ्यू लगाए सख्ती से उसकी पालना करा भी रहे हैं। सैंपल्स की स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, सैंपल्स लिए जा रहे हैं लगातार। और जहाँ कर्फ्यू लगाया उसके 3 किलोमीटर के एरिया में टीम गठित कर दी गई है, मेडिकल टीम, और लगातार उनका मेडिकल सर्वे भी कर रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए। भरतपुर में केले बेचने से पहले तराजू में थूकने का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस घटना का पता लगने पर खरीदार ने केले बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। इस प्रकार की उसने प्रमाणित उसका आधार कार्ड और एक फोटो प्रति पेश की थी साथ में, इसलिए उसमें कोरोना एक्ट के तहत 188, 269, 270 के तहत IPC में मुकदमा दर्ज किया गया। उसको बाद में तलाश किया गया तो वह मिला नहीं था, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। भरतपुर में लॉकडाउन की वजह से शवों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। हालांकि यहाँ के कुम्हेर गेट में एक शमशान गृह में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का इंतजाम है, लेकिन ज्यादातर लोग अंतिम संस्कार का पारंपरिक तरीका ही अपनाना चाहते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश का ताजा आंकड़ा बता देते हैं। वहां पर मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के लगभग 1000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और संजय त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी देने के लिए हमें। संजय, क्या है ताजा अपडेट? कहां से क्या कुछ और जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश में? जी आदर्श, देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 4 अंकों पर पहुंच चुकी है। 1017 मामले 49 जिलों से यहां तक सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा रोल तबलीगी जमात के लोगों का है। लगभग 60% से अधिक संख्या उन लोगों की है जो निजामुद्दीन मरकज की जमात में गए थे और या फिर उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क में आए थे। तो ऐसे 60% लोगों की संख्या है। और आपको बता दें कि इनकी तलाश के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अभियान चला रही कि जो तबलीगी जमात में गए हुए लोग थे वो कहां पर हैं। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और अभियान चला करके सबकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनकी जांचें की जा रही है। और साथ ही एक ये जानकारी भी आपको देना चाहूंगा कि एक इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ इनपुट मिला है कि न केवल तबलीगी जमात में जी संजय, पूरी करिए अपनी बात संजय। जी आदर्श, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिला था कि तबलीगी जमात में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के भी शामिल होने की खबर है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख जिलों में रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश भी की जा रही है। आला अधिकारियों ने पुलिस के निर्देश दिए हैं कई जिलों में कि उनकी तलाश की जाए। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राज्य कोई भी हो, चुनौतियां सब जगह उतनी ही है। बात मध्य प्रदेश की हम कर रहे हैं, जहां पर करीब 1500 मामले हो चुके हैं। अभी तक 70 मौतें वहां पर हो चुकी हैं। और बात अगर केवल इंदौर शहर के करें तो वहां पर 900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज है और बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है इंदौर। और बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी, लोगों के सामने भी। ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। ब्रजेश, क्या है ताजा अपडेट? देखिए आदर्श, मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर तो पहले ये है कि जो इंदौर के जो जूनी थाना के टीआई थे देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी, उनका रात में दुखद निधन हो गया। उनके लंग्स से इन्फेक्शन हो गया था, कोरोना के चलते उनकी जान चली गई। दूसरी अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 25 जिलों में कोरोना फैला है, मगर पिछले 14 दिनों से 22 जिलों में एक भी मरीज सामने नहीं आया है। और निश्चित ये राहत की बात है सरकार के लिए कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोरोना पे काबू पाया जाए। तो काफी ज्यादा 22 जिले ऐसे जहां पे पिछले लंबे समय से कोई मरीज नहीं आया। तो इससे लग रहा है कि सरकार धीरे धीरे कुछ उस काबू करने के करीब पहुंच रही है। आदर्श।